बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो उसको करते हैं और फटाफट लग जाते हैं। नहाना धोना मतलब ये सारे काम है, उसके साथ आधी क्लीनिंग हो गई है और आधी बाकी है, तो लग जाते हैं अपने काम में। एक होम मेकर बनना, एक गृहिणी बनना आसान नहीं है। अगर आप अपना काम सही ढंग से करते हैं तो वाकई ये आसान नहीं है, वरना काम करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है सबका, लेकिन सब अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं। और हाँ, अगर बेटर से बेटर करना चाहेंगे ना तो एक एक दिन, हर एक दिन सीखना ही पड़ता है। बिना सीखे तो कोई काम होता नहीं है। और मेरा ख्याल है जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ और अपने काम में परफेक्ट बनती जाती हूँ। तो मतलब काम करते वक्त शादी हुई थी तो कुछ भी नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी इतने साल हो गए काम करते करते, तो काम करते करते परफेक्शन तो आ ही जाती है। ये कहावत इंग्लिश में एकदम सही है कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, यानी हर एक दिन की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देती है। आप कोई भी काम करें, किसी भी क्षेत्र में रहे, मतलब प्रैक्टिस परफेक्ट तो बना ही देती है। तो हम होम मेकर बस काम करते करते इतना ज़्यादा अपने आप को कर लेते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है हमारा कि खाना क्या बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों को देखना, मतलब इतने सारे हमारे हाथ होते हैं ना कि मतलब अपने दो हाथों से कई काम कर सकते हैं, यानी कि कई हाथ हमारे पास हो जाते हैं समय पड़ने पे, ये तो पता चलता है। और यहाँ पे मम्मी बैठ के कर रही हैं योगा, तो मैंने कहा कि अगले वीडियो में भी शेयर किया था, मम्मी एक वीक के लिए मेरे पास आई हैं क्योंकि हम अकेले हैं, तो इसलिए मम्मी आ गई हैं। तो मम्मी अपना काम कर रही हैं और योगा करने का टाइम तो मेरा सुबह का है 5 बजे, तो टाइम के हिसाब से मतलब मैनेज करते हैं हम। कभी 10-15 मिनट तो अपने लिए निकाल ही लेते हैं और कभी आधा घंटा भी कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब एक टाइम फिक्स कर लें कि हाँ, दिन भर में तो अपने लिए कुछ तो टाइम निकालना ही पड़ता है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए खुद। और जो हमारे सारे काम होते हैं ना, उस काम में भी अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। जैसे अभी पोछा लगा रहे हैं तो ये पोछा हाथों से लगा सकते हैं, तो वीक में 2 या 3 दिन हम ऐसा करते ही हैं। तो रात में मतलब जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, ये तो हैबिट कर ही लेना चाहिए फॉलो अपने लाइफ में, क्योंकि उठना जागना से हमारे लाइफ के बहुत ऐसे काम हैं जल्दी उठने से आसान हो जाते हैं और बहुत ही मतलब शांति से होते हैं सारे काम। और यहाँ पे मैं 5 मिनट या 3 मिनट अपने ऐसे फेस के लिए ज़रूर देती हूँ। कोई भी सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगा के अपने फेस का मसाज ऐसे करती हूँ और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मतलब ये अच्छा है, बेनिफिट है इसका। खुद मैं फॉलो कर रही हूँ कई महीनों से, तो और काफ़ी रिलीफ होता है, रिलैक्स महसूस होता है ऐसा करने से। बिल्कुल सिंपल सी ये एक्सरसाइज है, मसाज है अपने चेहरों की, तो एक बार आप ज़रूर करें इस तरह से, कोशिश करें। ये बेसिक मसाज है, इतना तो करना ही चाहिए, 3 से 5 मिनट तो देने ही चाहिए। और यहाँ पे हम आ चुके हैं, नहा धो के सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं और लगभग बज रहे हैं इस समय 9। तो इस तरह से 9 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। और नहाने धोने के बाद खुद को अच्छे से रेडी करना भी एक काम होता है, उसके बाद ही अगला काम करें। यानी इसके बाद करना है पूजा, तो पूजा करने से पहले खुद को रेडी करें तभी पूजा करने जाए, ये भी एक काम होता है, इसको ज़रूर करें।
उसके बाद मम्मी भी नहा धो ली थी, तो मम्मी का भी बाल बनाना, वो खुद से बाल बनाना नहीं चाहती हैं, यानी कि पूरी अच्छी तरह से वो बाल अपना सुलझाती नहीं है, बस हल्की फुल्की चोटी बना लेती हैं या जूड़ा बना लेती हैं। तो यहाँ पे हम बालों को सुलझा रहे हैं और मम्मी की एक चोटी बना के रबड़ लगा देंगे ताकि उनका बाल उलझे ना। और वो बिल्कुल मतलब बाल झाड़ना नहीं चाहती खुद से, उनको बहुत वो लगता है कि मतलब उनका बाल उलझता बहुत है, इसलिए वो अपने आप से झाड़ना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे करते रहना चाहिए, छोटी मोटे काम दूसरे के भी काम आए और माँ बाप के भी, थोड़ा सा टाइम दें उनको भी। इस तरह से हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत आसानी से कटती है हमारी लाइफ। बजने जा रहे हैं, 10 मिनट कम है और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। बस मुझे थोड़ा सा अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है और दोपहर का लंच, यानी सुबह की क्लीनिंग, सुबह के सारे काम ख़त्म और बस अपने काम पे लग जाना है। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो, और इसको लाइक करिएगा। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में और इधर गर्मियाँ, अब मौसम एकदम से चेंज हो गया है, तो बिल्कुल भी कुछ सुबह खाने का बिल्कुल नहीं मन करता है और चाय भी पीने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह की चीज़ें जैसे ठंडी ठंडी चीज़ें, छाछ हो गई, लस्सी हो गया, या इस तरह की मतलब चीज़ें, फ्रूट वगैरह ब्रेकफास्ट में बस यही लेने का मन करता है। मेरे साथ तो यही हो रहा है, पता नहीं आप लोग के साथ कैसा हो रहा होगा, क्या खाने का मन कर रहा होगा। अपना अपना खाने का तो बस अपना ही होता है, किसी को क्या मन करता है वो अपने हिसाब से ही खाते हैं। तो यहाँ पे बस ऐसे ही हो गया है बिल्कुल, इस समय मौसम की वजह से कुछ भी खाने वाने का नहीं मन कर रहा, तो फ्रूट लेंगे हम और मम्मी। और अंगूर कुछ ख़राब भी हो गए हैं जैसे, तो कुछ सही है तो उसको निकाल के बस थोड़ी देर फ्रूट खाएंगे और बातें करेंगे। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं और यही इसी टाइम हम अपने मोबाइल को चेक करते हैं, यानी सुबह से 5 बजे के टाइम देखने के अलावा मोबाइल का कोई काम नहीं होता है मेरा, क्योंकि ऐसे हम सभी कर सकते हैं फॉलो, तो हमारा काम टाइम पे होगा। क्योंकि ये एक ऐसा गैजेट है ना, बस 1 मिनट या 2 मिनट आप बस देखेंगे कि मुझे 2 मिनट ही देखने हैं, बट ऐसा नहीं है, 2 मिनट 2 घंटे कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये हैबिट मैं अपने अंदर काफ़ी दिनों से मतलब फॉलो किए हैं कि सुबह उठने के बाद जब तक मेरे सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इस मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हैं। काम के अलावा कोई मतलब इससे नहीं रहता है। और यहाँ पे हम मोबाइल देखते भी हैं तो बस प्रवचन या भजन के माध्यम से मतलब इसको यूज़ करते हैं, अच्छी चीज़ें जिससे कुछ अच्छी हमारे अंदर कुछ हैबिट आए। और यहाँ पे बनेगी कद्दू की ग्रेवी वाली सब्जी, जिसमें है सरसों, लहसुन, जीरा और धनिया, साथ में है सूखा मिर्चा। बस इसको हम निकाल दिए हैं और मम्मी बोली है कि मिक्सर में नहीं, सिलबट्टी पे हम पीसेंगे, तो बस वही मम्मी करने जा रही हैं। और यहाँ पे बातें हो रही हैं, मेरे मासी का लड़का है रिंकू, बस वो आया तो मुझे बस यही यूट्यूब के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि इसका भी एक चैनल है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का है, बहुत ही अच्छा इसका बिहेवियर है, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है इससे बातें करके। और मम्मी तब तक मसाला वगैरह पीस चुकी थी और हमारी बातें भी ख़त्म हो गई है, बस बनाने जा रहे हैं सब्जी। और यहाँ पे जो प्रतीक, मतलब रिंकू हम लोग प्यार से बुलाते हैं, नाम प्रतीक है, तो अपना काम भी करता है और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना काम भी करता है और साथ में अपना चैनल भी चलाता है और अच्छे खासे फॉलोअर भी इनके चैनल पे हैं। तो यहाँ पे हम डाले हैं हल्दी और साथ में नमक, और जो मसाले निकाले थे उसका पेस्ट बना के वो डाल देंगे। और तेल में डाला है मेथी फ़ोरन के लिए। उसके बाद मसाले जब भुन जाएंगे तब डालेंगे अपने कद्दू और मसाले एक साथ भुनेंगे, तो इसका जो मसाला है, इसका फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से सब्जी बनाएंगे, सब्जियों को मसाले के साथ ज़रूर भुनें तो एक अलग सा फ्लेवर आता है इसका, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी सब्जी ये।
कभी कभी करने पड़ जाते हैं हमें दोबारा कोई काम। यहाँ पे कुछ चादर जो है बेडशीट वगैरह सोचे छत पे डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे ये तो गिर गया है और इसको धोना पड़ेगा दोबारा। तो ऐसे काम होते रहते हैं, कभी कोई काम बढ़ भी जाते हैं और एक काम को दोबारा भी करना पड़ जाता है। तो बस यही होती है एक हाउसवाइफ की कहानी। अपने दिन अपने घर मतलब इसी में पूरा दिन लग जाना पड़ता है, एक पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। अगर रात ना हो तो काम होते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी सब्जी एकदम टेस्टी वाली बन के तैयार हो गई है और इसके साथ हम चावल ही इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे हम काट रहे हैं छोटा वाला बारीक वाला सलाद। तो मम्मी बोली हैं, मम्मी को ऐसे बारीक वाला ही अच्छा लगता है। तो कभी कभी हमें अपने इस ये जो है ना सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है, हंसिया का यूज़ नहीं करते हैं, चाकू से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए और बैठ के करते हैं ना तो अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि अब तो हर काम मतलब खड़े होके खाना बनाना, सब्जी काटना, सब कुछ तो काफ़ी मतलब ये नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। तो बैठ के भी कोई काम ऐसे हो जो अगर हो सकते हैं तो बैठ के करें, ये अच्छा होता है हमारे लिए। तो रिंकू के लिए थाली निकाल दिया है, बस उनकी थाली, रिंकू की थाली लग जाएगी, फिर हम लोग भी खा लेंगे। और 2 से 3 दिन तक मेरे पास रहा है रिंकू, यहाँ घर पे आए थे और भी काम था उनको। तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बचपन में हम साथ में ही रहे हैं और मतलब ये काफ़ी छोटा था, मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ रहना, बचपन की कुछ यादें, मतलब ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहे हैं हम सब भाई बहन आपस में। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मिलते हैं सब। तो और यहाँ पे हो गई है दोपहर, यानी लंच का टाइम भी हो गया था। हम लोग तो पहले ही खाना खा लिए थे और सुबह खाना खाई है। देव को खाना नहीं मतलब खाना था, बिल्कुल मन नहीं था, तो उसके लिए बना के दिए हैं छाछ। और उसके बाद हो गई है मतलब ये मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।